प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 18वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ अष्टादशो अध्यायः। शीर्षक अदिति और दिति की संतानों की मरुद्रण की उत्पत्ति का वर्णन। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सविता की पत्नी पृश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चतुर्मास और पंच महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सीनिवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता और उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम था चर्षणी। उससे भृगु जी पुनः जन्म ग्रहण किए। इसके पहले ब्रह्मा जी के वे पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का प्रिय स्वखलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी सची। उनसे हमने सुना है कि उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए थे, जयंत, ऋषभ और मृडवान। स्वयं भगवान विष्णु ही माया से वामन के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक को नाप लिया था। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहक्ष लोक नामक पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें उत्पन्न हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं तुमसे आगे करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिससे भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इसकी संक्षिप्त कथा मैंने तुम्हें सुना दिया है। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जन्म से उसका विवाह हिरण्यकशिपु से ही करा दिया था। कयाधु के 4 पुत्र थे, संहाद, अनुहाद, हाद और प्रहलाद। इनकी सिंही नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित्ति नामक दानव से हुआ था। उससे राहु नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृत पान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान के चक्र से काट लिया गया था। संहाद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र हुए। हाद की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय बतापी को उन्हें पकाकर खिला दिया था। अनुहाद की पत्नी थी सुमर्या। उसके 2 पुत्र थे, वास्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी के देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम असना था। उसके बाढ़ आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है, उसे मैं आगे तुम्हें सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाड़ासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनसे गढ़ों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उनके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुद्रण भी कहते हैं। वे सब निसंतान थे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मरुद्रण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए। ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी महर्षि मंडल यह बात जानने के लिए उत्सुक है, अतः आप कृपा करके विस्तार से यह रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसीलिए सर्वज्ञ
श्री सूकदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूँ कहा। श्री सूकदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी और क्रूर निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं और देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, बिष्टा और राख का ढेर हो जाते हैं। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ कि इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर और मधुर भाषण, मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रही। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए। उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने आधि शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ, मैं तो भैया यह कह रहा हूँ कि दिति भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए मुस्कुरा कर कहा। कश्यप जी ने कहा, अनिध्य सुंदरी प्रिय, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझे से मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में ऐसी कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव है। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। विभिन्न देवताओं के रूप, नाम और रूप के भेद में उन्हीं की कल्पना हुई है। परम पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करे, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान में पति का रूप ही धारण किया है। वे उनके उसी के रूप में पूजा करती हैं। इसीलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर है। कल्याणी, तुम अपने प्रेम भाव से, भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा कौन सा अत्यंत दुर्लभ है। दिति ने कहा कि ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवाकर मुझे निपूति बना दिया है। इसीलिए यदि आप मुझे मुँह मांगा वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित, दिति की यह बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे कि हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा है। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य जब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में ना रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को ना समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सच है कि स्त्रियों के चरित्र को कौन जान सकता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती है मानो अमृत ही घोल रखा हो, परंतु हृदय वह इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी की धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपने लालसाओं की कठपुतली होती है। सच पूछो तो वह किसी से प्यार नहीं करती। स्वार्थ बस वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को ही मार डालती है या मरवा डालती है। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र की वध करने के योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वसम्मर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा। फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा। कश्यप जी बोले कि कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का
1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार के नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दीति ने कहा कि ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना है, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से काम ऐसे हैं जिनसे मैं व्रत भंग नहीं होता। कश्यप जी ने उत्तर दिया कि प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली ना दे, झूठ ना बोले, शरीर के नख और रोए ना काटे, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करे, जल में घुसकर स्नान ना करे, क्रोध ना करे, दुर्जनों से बातचीत ना करे, बिना धुला हुआ वस्त्र ना पहने, किसी की पहनी हुई माला ना पहने, जूठा ना खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन ना करे, क्षुद्र का लाया हुआ, रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी ना खाए, अंजलि से जलपान ना करे, जूठे मुंह, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर ना निकले, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम के सिर करके दूसरे के साथ नग्नावस्था तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धूला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः काल कलेवा करने से पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करे। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध, दैव, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागनी स्त्रियों की पूजा करे तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित रहे। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसके बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित, दीति बड़ी मनस्वनी और दृढ़ निश्चय करने वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दीति अपने कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दीति का अभिप्राय जानकर बड़ी बुद्धिमानी से अपना भेष बदलकर दीति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दीति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, समीधा, कुश, पत्ते, धूप, मिट्टी, जल लाकर उनकी सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस समय बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण सी ही सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट भेष धारण करके व्रत परायणा दीति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उनकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि ना मिली। वे पूर्वत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दीति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्लभ हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसीलिए एक दिन संध्या के समय जूठे मुंह, बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा है। वे योग बल से झटपट सोई हुई दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ में वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो ऐसा कहकर 7 टुकड़ों में से एक के एक 7 टुकड़े और कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सर्वों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा कि देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्रण है। तब इंद्र ने अपनी भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुद्रण से कहा कि अच्छी बात है कि तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्रीहरि की कृपा दीति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी नहीं मरा। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दीति तो कुछ ही दिन तक 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुद्रण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव ना रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दीति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ है। इससे सुंदर स्वभाव वाली दीति को बहुत ही प्रसन्नता हुई।
उसने इंद्र को संबोधन करके कहा कि बेटा, मैं इस इच्छा से अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाले पुत्र उत्पन्न हो। मैं केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझसे बतला दो, झूठ मत बोलना। इंद्र ने कहा कि माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसीलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए, तब वे 7 टुकड़े के 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक करके 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे ना मरे बल्कि 49 हो गए। अब यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना यदि कोई स्वाभाविक सिद्धि है, जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की बात ही क्या है, वह मोक्ष भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण होते हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने ही आत्मा हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का भी दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? माता जी, यह विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार से मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सूकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, दीति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुद्रणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुद्रण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी, हर हर महादेव।